हे क्लास 10th स्टूडेंट, आपने सुना होगा कि आपका डेट शीट आ गया है और इस बार आपने स्कूल में सुना होगा कि आपका 2 बार एग्जाम होगा। तो इसका क्या मतलब है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चल रही है, देखते हैं कि पहले हमको क्या समझना है। इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर होगा। ये वीडियो क्या कंटेन करता है वो आप ध्यान दीजिए। आपका पहला सवाल मतलब आपको इस वीडियो में मिलेगा कि व्हाट इज द न्यू एग्जाम सिस्टम, कि इस बार क्या एग्जाम का सिस्टम होने वाला। फेज 1, फेज 2, फेज 1 कौन दे सकता है, अगर फेज 1 दे दिया है तो फेज 2 के लिए क्या स्टेप्स है वो सब हमको देखना पड़ेगा। तो देखिए जैसे, और ऑफिशियल स्टेटस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, कि ऑफिशियल ये कब आएगा, कैसे हुआ है, वो सब डिस्कस करेंगे। फिर की हाइलाइट्स, आपको मेन यही है कि आप की हाइलाइट्स ध्यान से अगर समझ गए तो मैक्सिमम आप समझ सकते हैं। फिर क्या है, यू कैन अपियर इन फेज, हु कैन अपियर, कौन अपियर हो सकता है फेज 2 के लिए। ऐसा नहीं है कि सभी लोग आ जाए फेज 2 देना चाहे दे सकते हैं, कुछ जो सवाल से ये इसमें क्लियर किया जाएगा। हाउ टू डिसाइड, आपको डिसाइड कैसे करना है कि हमें आपका फेज 2 देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करेंगे ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हाउ टू अपियर फॉर फेज 2, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैसे अपियर होना है, मतलब कि कब डेट आएगा, कब आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, कब आपको स्कूल से डिस्कस करना पड़ेगा, ये सब। फिर आता है फाइनल मार्क्स कैलकुलेशन। आपने सपोज करते हैं कि आपने फेज 1 भी दे दिया एंड फेज 2 भी दे दिया, तो आपका मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा, फाइनल रिजल्ट जो बनेगा, ठीक है, 12th के लिए। ठीक, फिर आपका इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका टाइम टेबल फॉर मेजर सब्जेक्ट्स ये आ गया है। टेंटेटिव का मतलब होता है कि ये प्लान्ड है कि ऐसा ही आने वाला, मतलब मोस्ट जो आपका डेट शीट जो है 99% आपका फिक्स हो गया है, आ गया है इसी टाइम, इस बार इसी जुलाई जून में ही आ गया है। ठीक है, तो टेंटेटिव का मतलब ये प्लान है 99%, मतलब 1% बस ऐसा होगा कि आपका चांसेस है हल्का फुल्का चेंजेस हो, तो आपको अभी से ही तैयारी करना शुरू कर देना है। फिर कॉमन स्टूडेंट क्वेश्चन, कुछ आपका कॉमन क्वेश्चन होगा वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, चलिए अब देखिए पहले व्हाट इज द न्यू एग्जाम सिस्टम, ये है क्या आपका। ठीक है, फ्रॉम द सेशन 2025 टू 26, मतलब ये जो सेशन चल रहा है 2026, मतलब आप लोग क्लास 10 में अगले साल 2026 में फरवरी से में एग्जाम देंगे। तो सीबीएसई विल होल्ड क्लास 10 बोर्ड एग्जाम ट्वाइस अ ईयर। ट्वाइस अ ईयर है, इसका ये मतलब नहीं है टर्म 1 टर्म 2, यहां पर है फेज 1 फेज 2। ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, सेकंड अटेम्प्ट होगा, इसका मतलब आप एक साल में 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं फॉर इंप्रूवमेंट और फॉर बेटर रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर गिव स्टूडेंट्स सेकेंड चांस इन द सेम ईयर, स्टूडेंट को सेम ईयर में 2 चांस मिलेगा। ठीक है, तो आपका ये कौन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आया है, उसकी वजह से आपको हेल्प हुआ है, ये आपका बहुत अच्छा हेल्प करेगा। देखते हैं कैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका ये है, ठीक है, ऑफिशियल क्या स्टेटस है। ठीक है, दिस प्लान इज पार्ट ऑफ द ऑफिशियल सीबीएसई ड्राफ्ट पॉलिसी 2000 फरवरी 2025। आप अगर कोई डाउट हो, वीडियो को थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके क्लियर कर सकते हैं कि डाटा की क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, बाकी हमने इस वीडियो में 100% पूरा जो डाटा हमने है उसको पढ़ के इस वीडियो में डाल दिया है। ठीक है, तो यही वीडियो आपके लिए इनफ होगा। फिर आगे देखते हैं मेन पॉइंट क्या है, की हाइलाइट। ठीक है, यहां से आपका चालू होता है फीचर्स। देखिए फेज 1 फेज 2, आपका फेज 1 जो रेगुलर एग्जाम अभी तक होता था, जैसे आपका फरवरी 2024-25 का फरवरी में चालू हो गया था, सेम होगा। फेज 1 फरवरी से मार्च से चलता था, फरवरी से मार्च 2026 आपका भी चालू होगा, फरवरी में स्टार्ट होगा और मार्च में खत्म हो जाएगा। और सिलेबस क्या रहने वाला है फेज 1 में, फुल सिलेबस। और आपका फेज 2 जो स्टार्ट होगा वो मई से, यहां पर आपका डेट अभी हम आगे डिस्क्लोज करेंगे, तो आप समझ लीजिए मई 26 में आपका देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी फुल सिलेबस होगा, ऐसा नहीं है कि आपका कुछ टर्म 1 में 5 चैप्टर आते थे जैसे इसमें 5 चैप्टर, ऐसा नहीं, इसमें दोनों में आपको फुल चैप्टर देना है। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका क्या है आप दे सकते हैं, और ये सेकंड अटेम्प्ट ऑप्शनल होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट कंपलसरी नहीं होता है, आप अगर चाहेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट छोड़ के सेकंड अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दे दिया है तो आप सेकंड अटेम्प्ट भी दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। ठीक है, फिर 22 अप्रैल 2026 ये आपका रिजल्ट, देखिए आपका रिजल्ट जो है 20 अप्रैल को आ जाएगा, मतलब आपने मार्च तक पेपर दिया, अगले मंथ में आपका 20 अप्रैल को आ जाएगा, जिसमें आपका नंबर मान लेते हैं मैथ में आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपका 85 आए। ठीक है, तो पर 85 आए, ठीक है,
85 आया, ठीक है। 85 के जगह पर आपका आ गया 70। आप इससे खुश नहीं, आप चाहते हैं कि मेरा 85 आ जाए या 90 आ जाए 100 में से, तो आप क्या करेंगे, आप सेकेंड अटेम्प्ट के लिए अपीयर होंगे, ठीक है। फिर उससे आपका मार्क्स बढ़ जाएगा, ठीक। फिर इसका रिजल्ट कब आएगा, इसका आएगा रिजल्ट 30 जून 2026 को, ठीक। फिर मेन बोर्ड एग्जाम ये भी होगा। इंप्रूवमेंट, हाँ देखिए जैसे कंपार्टमेंट होता था वो फेल जो हो जाते थे वो देते थे, पर अब इंप्रूवमेंट और ये सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं, आपका कम है, आप देना चाहते हैं फिर दोबारा दे सकते हैं। जैसे इस साल कुछ लोग का एक्सपेक्टेड था 70 पर उनका आ गया 50, ठीक है। तो 50 वाले वो क्या अब कुछ नहीं कर पाएंगे, वो बस सिर्फ रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इंप्रूवमेंट देना चाह रहे हैं इस साल आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है आपका हु कैन अपीयर, इसमें भी ऑल स्टूडेंट, इसमें भी ऑल स्टूडेंट रहेंगे इवन दोज हु मिस फेज 1। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आप फेज 1 नहीं दिए, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम था आप नहीं दे सके हैं, तो आप डायरेक्ट फेज 2 दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका मैक्सिमम डाउट यहीं क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर भी आप कुछ और जो डाउट होगा फेज 2 में क्या करने वाले हैं, कैसे होगा, ठीक है। ऑल स्टूडेंट आर एलिजिबल टू अपीयर इन फेज 2 इफ यू अपीयर इन फेज 1 एंड आर नॉट हैप्पी विथ योर मार्क्स। आप खुश नहीं है तो ठीक है, यू कैन चूज अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट टू रीअपीयर। स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट भी है, ठीक है। यहां पर ऑल सब्जेक्ट भी है, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स भी है, ठीक है। चलिए इफ यू मिस द फेज 1, सपोज करते हैं आपने मिस कर दिया, यू कैन स्टिल अपीयर इन फेज 2 बट दैट विल बी योर ओनली चांस। इसका मतलब क्या है, अगर आप फेज 1 नहीं देंगे तो इसका मतलब सपोज करते हैं ऐसा हुआ कि आपने फेज 2 अपना बेस्ट दिया पर एग्जाम थोड़ा सा हार्ड आ गया या आप लिख नहीं पाए, तो मान लेते हैं आपका 80 सोचे थे 70 आ गया, तो आपको 70% या 70 मार्क्स पे ही खुश होना पड़ेगा। इसीलिए आप फेज 1 आप जरूर दीजिए, जिससे अगर थोड़ा बहुत किसी भी एक सब्जेक्ट में गड़बड़ हुआ है तो आप फेज 2 देके आप इंप्रूव कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू डिसाइड, ठीक है, आपको कैसे सोचना चाहिए कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए फेज 2 में एग्जाम, ठीक है। सीबीएसई विल रिलीज द फेज 1 रिजल्ट बिफोर फेज 2। सिंपल सी बात है, आपने एग्जाम दिया फेज 1 अपना 100% दिया, आप रिजल्ट आया उससे देखा कि ये आपका मार्क्स जो है थोड़ा कम है, तो आप क्या करेंगे, रिजल्ट के हिसाब से डिसीजन लेंगे कि हम फेज 2 देंगे। इफ सेटिस्फाइड तो नो नीड फॉर फेज 2। देखिए अगर आप फेज 2 देंगे उसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपका अगर कहीं स्कूल जहां पर आपका सेंटर होगा वहां जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें उठाने पड़ेगी, इसीलिए आप फेज 1 ऐसा दीजिए कि आप सेटिस्फाइड रहिए, ठीक। फिर इफ अनसेटिस्फाइड अप्लाई फॉर फेज 2 टू इंप्रूव मार्क्स। आप अगर आप खुश नहीं है तो आप फेज 2 के लिए इंप्रूवमेंट के लिए डाल सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब कैसे अप्लाई करना है फेज 2 के लिए, देखिए वेट फॉर फेज 1 रिजल्ट। जैसे ही डेट रिजल्ट अनाउंस हुआ तो आप वेट करने के बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ उसमें आप देखिए जो देना है वो फिल कर सकते हैं। देखिए योर स्कूल विल इन्फॉर्म व्हेन द फेज 2 एप्लीकेशन फॉर्म ओपन्स। ये मान के चलिए आपका वही रिजल्ट के बाद अप्रैल के बाद, अप्रैल मतलब 20 अप्रैल से लेके आपका 1 मई के अंदर, ठीक है, इसके अंदर आएगा। तो स्कूल से आप कांटेक्ट रहिएगा या चाहे चैनल से जुड़े रहिए, आपको यहाँ पर आपको डाटा मिलता रहेगा, ठीक है। फिर चूज सब्जेक्ट यू वांट टू अपीयर इन, फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा सब्जेक्ट देना है, ठीक है। सबमिट फॉर्म थ्रू योर स्कूल बिफोर द डेडलाइन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या आप पता आप धीरे धीरे सोच रहे अब देंगे डेडलाइन चला गया, तो इससे पहले ही आपको दे देना है। रिसीव योर फेज 2 एडमिट कार्ड बिफोर द मेन एग्जाम, ठीक है, मे एग्जाम से पहले आप रिसीव कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है फाइनल मार्क्स कैलकुलेशन। देखिए ये तो मैंने डिस्कस पहले कर दिया। मान लेते हैं आपका साइंस फेज 1 में आपका आया 72 मार्क्स, साइंस फेज 2 में आया 86 मार्क्स, 100 आउट ऑफ है, तो फाइनल मार्क्स आपका साइंस में जो ओवरऑल एक लास्ट वाला क्या नाम है आपका रिजल्ट बनेगा उसमें 86 ही लिखा रहेगा, जो कि आप क्या नाम है 11th एंड 12th के लिए यूजफुल होगा तो दिखाने के लिए, ठीक है, कि मेरा 86 था, ठीक है। जैसे अगर मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो जो अगर स्टैंडर्ड ले लेते हैं, कभी उनका मार्क्स गड़बड़ हो जाता है तो 11th में आपको स्टैंडर्ड नहीं लेने दे रहे हैं, तो आप फेज 2 में इंप्रूवमेंट वाला दिखा दीजिएगा कि ये हमारा है मार्क्स, तो आपको स्टैंडर्ड आपको 11th में मैथ्स मिल जाएगा, ठीक। तो ऐसे कैलकुलेशन होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका क्या है, हाँ इंपॉर्टेंट नोट्स। देखिए फुल सिलेबस विल बी आस्क्ड इन बोथ फेज, ये ध्यान दीजिएगा। सेम एग्जाम सेंटर विल बी यूज्ड फॉर बोथ अटेम्प्ट्स
ऐसा नहीं है कि आपका सेंटर कहीं मिर्जापुर में था कि कहीं बनारस था तो कहीं और कर देगा। जो फिक्स था आपने पहला फेज दिया वहीं पर सेम रहेगा, बस आपको ट्रांसपोर्ट का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, यू कैन चूज टू अपीयर इन सम और ऑल द सब्जेक्ट इन ऑल सब्जेक्ट्स इन फेज 2। एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, दो सब्जेक्ट या सभी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, नो थर्ड अटेम्प्ट इज अलाउड इन द सेम ईयर। ऐसा नहीं कि आपने फेज 1 टू फेज दोनों छोड़ दिया फिर सोच रहे हैं फिर कंपार्टमेंट जैसा एक और दे दे, नहीं, ऐसा नहीं अलाउड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से आपका ये डेट है। ये टेंटेटिव का डेट मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये ऐसा डेट है कि ये रिलीज कर दिया गया है और थोड़ा बहुत जो चेंजेस होगा वो नवंबर में, यही इस साल 2025 में लगभग 10 नवंबर या 15 नवंबर के आसपास हो जाएगा। ठीक है, पर यही मान के चलिए। ठीक है, मैंने मेन सब्जेक्ट्स का लिया है, बाकी आपको अदर सब्जेक्ट है आपका तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका फेज 1 कब स्टार्ट होगा, जो जैसे नॉर्मली स्टार्ट होता था अभी तक वही सेम है। ठीक है, फेज 1 आपका स्टार्ट होगा 17 फरवरी से। पहला मैथ है आपका, यहाँ पे 3 दिन का गैप है। फिर सोशल साइंस सोचिए, देखिए 3 दिन का ही गैप है, 3 डेज। ठीक है, 3 डेज है, तो इसीलिए एसएसटी अभी से पढ़ने लगिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा। फिर आपका फरवरी में फिर 4 दिन बाद फिर आपका साइंस है। फिर 1 दिन बाद ही आपका हिंदी है। फिर 2 दिन के बाद आपका इंग्लिश आ जाएगा। फिर 1 दिन के बाद आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन आ। देखिए इस बार बहुत कम गैप दिया गया, इसलिए बहुत कम गैप दिया गया क्योंकि आपको ये जो डेट्स है, आपको जो टाइम टेबल है, ये आपको मिल जा रहा है जून में। पिछले साल आपको मिला था, बच्चों को मिला था दिसंबर में। ठीक है, तो दिसंबर और जून में बहुत फर्क है। इतना लेट मिलना, दिसंबर क्या शायद मेरे हिसाब से जनवरी में आया था, तो इतना लेट मिलना आपको पहले मिला है, इसीलिए पहले से प्रिपेयर करिए अकॉर्डिंग टू दिस टाइम टेबल। ठीक है, आपका फेज 1 का ये रहेगा। फेज 2 का भी देख लेते हैं क्या रहेगा। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, फाइनल टाइम टेबल विल बी रिलीज इन नवंबर 2025, जो मैंने बताया था बाई सीबीएसई। ठीक है, ये टेंटेटिव है, मोस्ट प्रोबेबली मतलब 99% यही रहेगा, पर फाइनल आप नवंबर में देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये फेज 2 का है। फेज 2 आपका मई से स्टार्ट होगा, 5 मई को मैथ, फिर 9 मई को सोशल साइंस। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या है आपका फेज 2 का या फेज 1 का। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्या, अच्छा फाइनल मतलब एक समरी बना देते हैं। इवेंट क्या है आपका, फेज 1 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच में होगा। फेज 1 का रिजल्ट 20 अप्रैल को आएगा। फिर फेज 2 का जो आप सबमिट करेंगे फेज 2 के लिए, जो अपीयर होना चाहते हैं, लेट अप्रैल 2026, अप्रैल के बाद। ठीक है, अप्रैल जस्ट 20 अप्रैल के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। फेज 2 एग्जाम मई से 5 मई से स्टार्ट होगा, 21 मई तक चलेगा। फिर फाइनल रिजल्ट आपको 30 जून तक 2026 फेज 2 मिल जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट टिप्स, ठीक है, कुछ टिप्स है मेरे हिसाब से आपको यही फॉलो करना चाहिए। टेक फेज 1 सीरियसली एंड प्रिपेयर विद फुल फोकस। ठीक है, आप ये सोचिए आपके पास एक ही अटेम्प्ट 100% दीजिए। क्यों आप फेज 2 में आप सोच रहे हैं हल्का सा अपना प्रिपरेशन कम कर रहे हैं, फेज 1 के लिए ही प्रिपेयर रहिए। फेज 1 आप दे के क्लियर रहिए, जिससे आप 11 के लिए फोकस कर सकते हैं। क्या लेना है, आईटी नीट, आगे बहुत से जो स्ट्रीम्स है वो कैसे पढ़ना है, कॉमर्स से पढ़ना है, आर्ट्स से पढ़ना है, किस स्कूल में पढ़ना है, तो वो सब आप डिसाइड कर सकते, थोड़ा सा रिलैक्स करके घूम भी सकिए आपका रिजल्ट के बाद। इसीलिए फेज 1 को सीरियसली लीजिए, एक बार एग्जाम देके क्लियर करिए। ठीक, फिर आता है यूज फेज 2 एज अ बैकअप अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव। सपोज करते हैं आपका तबीयत खराब हो गया, फिजिकली आप कुछ प्रॉब्लम हो गया, या आपके बगल में या घर पर शादी पड़ गया, उसमें आपको डिस्टर्बेंस हुआ, तब आप बैकअप के में रख सकते हैं फेज 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डोंट मिस डेडलाइन फॉर फॉर्म सबमिशन। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आप डेडलाइन मिक्स कर दिए। ठीक है, डेडलाइन जरूरी है, कब जमा करना है फेज 2 के लिए। डिस्कस विथ योर टीचर विथ सब्जेक्ट टू रिपीट इट एनी। ठीक है, इफ एनी, आप अपने स्कूल क्लास टीचर या स्कूल सब्जेक्ट टीचर से पूछ सकते हैं कि सर आई वांट टू अपीयर फॉर फेज 2 इन दिस सब्जेक्ट, तो उनसे थोड़ा डिस्कस कर लीजिए, क्या पता फेज 2 दें, उससे भी कम नंबर आ गया फेज 1 से तो थोड़ा सा बर्डन हो जाएगा, टाइम वेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्कस जरूर करिएगा अपने सब्जेक्ट टीचर से। फिर लास्ट आते हैं क्या, कॉमन क्वेश्चंस जो आपका है, जो मुझे लगता है कि आप लोग का लास्ट में यही सवाल होगा। ठीक है, तो इस फेज 1 कंपल्सरी, नो, बट इट इज स्ट्रांगली एडवाइज, इफ यू स्किप इट यू विल ओनली गेट 1 चांस इन द फेज 2। कंपल्सरी नहीं है कि फेज 1 आपको देना ही देना है, पर मेरा एडवाइस है कि आप जरूर दीजिएगा फेज 1, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और इसको 100% है कि फेज 1 ही देना है। ठीक,
चलिए फिर कैन आई अपियर इन ऑल सब्जेक्ट इन फेज 2, यस, बट इफ यू डिड नॉट अपियर इन फेज 1 इट बिकम्स योर ओनली एग्जाम। मतलब कि अगर आप फेज 1 छोड़ के डायरेक्ट फेज 2 में सारा एग्जाम देना चाहते हैं, इसका मतलब ये आपका लास्ट चांस है। कम हुआ तो आपको वो मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इज द टाइम टेबल रिलीज ओनली टेंटेटिव डेट्स, टेंटेटिव डेट्स मतलब वही प्लान्ड डेट आया है, नवंबर में फाइनल आएगा। द फाइनल डेट सीट विल कम इन द नवंबर 2025। व्हाट इज द फीस? देखिए वैसे तो आपका क्या नाम है जो आया ऑफिशियली उसमें फीस तो मेंशन नहीं किया गया है, पर आप थोड़ा सा सपोज ये कर सकते हैं कि 700 में भी पर सब्जेक्ट लिया जाए, क्योंकि देखिए पर सब्जेक्ट का लेने का मतलब यहाँ कॉपी चेकिंग होगा, ठीक है। अगर प्लस भी हो सकते हैं पैसे, वो तो डिपेंड करेगा आपका स्कूल, अगर सेल्फ सेंटर है तो पैसा नहीं लगेगा। आप सेंटर से अगर कहीं सेंटर गया है तो अगर स्कूल की तरफ से जा रहे हैं तो पैसे लग सकते हैं, नहीं तो नहीं लग सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि कुछ आउट ऑफ बॉक्स जो आपका रजिस्ट्रेशन की तरह लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। 700 ये कंफर्म नहीं है, पर फॉर कॉपी चेकिंग, फॉर पूरा ये सब होने के लिए जितना चेक होगा फिर नया रिजल्ट बनेगा उसके लिए हो सकता है, बाकी कोई फीस एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये खत्म होता है, ठीक है। फाइनल क्या है? हाँ, फाइनल एडवाइस अपीयर इन फेज 1 विद कॉन्फिडेंस, ये मैंने पहले ही बता दिया। यूज फेज 2 स्मार्टली, यू वांट टू इंप्रूव योर मार्क्स, डोंट मिस डेडलाइंस एंड ऑलवेज स्टे अपडेटेड थ्रू अ सीबीएसई गवर्नमेंट इसमें, ठीक है। आप ये नवंबर में एक बार फिर चेक कर लीजिएगा डेट शीट के लिए, और फिर एग्जाम फेज 1 देने के बाद फिर से चेक कर लीजिएगा कि आपका कब फेज 2 के लिए आपका फॉर्म आया है, ठीक। चलिए आपका यहाँ पर ये खत्म होता है, ठीक। चलिए तो आपका, मुझे लगता है कि मैंने आपका सारा डाउट कर किया कि फेज 1 का मतलब क्या है, फेज 2 का मतलब क्या है, किसको फेज 2 देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, कौन से फेज 1 ही इनफ है, ठीक है। फीस कैसे है, कंपलसरी क्या है, ठीक है, आपका सेंटर क्या होगा, तो सारा मैंने क्लियर किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपडेट पाने के लिए इस चैनल से बने रहे। थैंक यू।